नमस्कार 24 न्यूज एनसीआर में स्वागत है आपका। और आज हम पहुंचे हैं पटौदी विधानसभा के ग्वालियर में, जिसे पचगांव का नाम दिया गया है। पचगांव यानी कि 5 गांव की एक क्षेत्र है जिसे पचगांव कहा गया है और उसका ग्वालियर गांव है। वहां पहुंचे हैं, वहां पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। सर, हरियाणा के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, 1 तारीख को चुनाव है, तो क्या माहौल है? माहौल ये है कि हमारा माहौल तो बीजेपी की तरफ है। बीजेपी विकास करती है, विकास के मुद्दे पे हमारा मुद्दा तो सारा बीजेपी का है। अगर हम बात करें टिकटों को लेकर के, तो इस बार कई प्रत्याशी इस तरह के हैं जो टिकटों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से कौन बेहतर रहेगा, या फिर पुराने विधायक को ही जो है दोबारा रिपीट करना चाहिए? काम के तौर पे तो सबसे पहले तो विधायक जो पुराना वाला जरावता ही है, वो ही हकदार है। हाँ, बाकी और जनता काफी कोशिश कर रही है, बाकी पार्टी के ऊपर है वो किसको देती है। कि हमारे विचार में जरावता ने अच्छी काम किया है और वो ही इसका टिकट का दावेदार है। चलिए, कुछ और लोग भी बैठे हैं, एक बार उनसे भी पूछते हैं। बाबा, क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, हम तो क्या कहना चाहेंगे, फिलहाल यहाँ जो जोर दिखाई दे रहा है बीजेपी का ही है, और टिकट का बंटवारा होने के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है कि किसी अच्छे कैंडिडेट को टिकट मिलेगी तो और ज्यादा। तो क्या विधायक जो इस वर्तमान में विधायक है वो अच्छे कैंडिडेट साबित नहीं हो रहे हैं? नहीं, देखो, हर एक की नजरों में अच्छा भी नहीं होता और हर एक की नजरों में बुरा भी नहीं होता। अगर बदलाव किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो, ये कह रहे हैं कि अगर बदलाव किया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि सबका नजरिया अपना अपना अलग अलग होता है। बाबा, आप क्या कहना चाहोगे? बस हम भी यही कहना चाह, बीजेपी की तरफ है हम कट्टर, लेकिन अगर बदलाव कर दे तो ठीक है, और भी अच्छा है। और भी अच्छा है। इनका कहना है कि अगर बदलाव कर दें कैंडिडेट का तो और ज्यादा बेहतर होगा। बाबा, आपको क्या लगता है कि पुराना कैंडिडेट बीजेपी की तरफ? नहीं, गांव तो हमने देख लिया है कि गांव तो पूरा बीजेपी का है, लेकिन कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट तो देखो, टिकट कहने मिलेगी वही कह लो, जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ हो जाए। चलिए, कुछ और भी बैठे हुए हैं, एक बार उनसे भी बात करेंगे। बाबा, आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, हमारा क्षेत्र में बीजेपी किसी को भी खड़ा कर दो वो पार है। तो हम कांग्रेस को तो बिल्कुल चाहते ही नहीं। कारण क्या रहा है इसका? कारण ये रहा कांग्रेस का जो नहीं खाना था सारा खा के भाग गए और अपनी साइड में पुलिस साइड में काम कर लिया उन्होंने। सारा काम पैसा यहाँ से लेते हैं, वोट यहाँ से लेते हैं, काम वहाँ करते हैं, काम दूसरे क्षेत्र में करते हैं। हमारे काम यहाँ उन्होंने जीरो किया है। ये मोदी आने के बाद 10 साल में जो हमारे सड़क जो भी कुछ बना है वो अभी बना है, नहीं ये 2007 में कैंप पे तैयार होना था, ये 12 तक भी 14 तक भी नहीं किया उसने। इसको भी तोड़ने फोड़ने के चक्कर में पड़ गए थे। तो अब हम पूछना चाह रहे हैं कि बीजेपी के लिए जो पुराने कैंडिडेट हैं या जो नए कैंडिडेट, किस चेहरे पर बीजेपी? देखो, ऐसे अभी तो फिलहाल हमारा तो विधायक है, ठीक है। अगर बीजेपी चेंज भी करती है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुराना को लाती है तो ठीक है जी। आप क्या कहना चाहोगे जी? बीजेपी के हैं जी। बीजेपी के। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, बीजेपी और राव इंद्रजीत सिंह, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह हैं तो भी आप बीजेपी में, क्योंकि इससे पहले जब राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में थे तो ज्यादातर इस क्षेत्र का एरिया जो था वो कांग्रेस ही था, और जब राव साहब बीजेपी में आए तो सारा क्षेत्र जो है बीजेपी में हो गया। तो आप राव के साथ हो या बीजेपी के साथ? मोदी के साथ है। मोदी के साथ। मोदी के साथ है। चलिए, कुछ और लोग भी बैठे हैं, एक बार उनसे भी पूछते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहना है बताओ ना। हम ये पूछ रहे हैं कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां अपने अपने कार्यक्रम भी करेंगी, तो आप किस और झुकाव रखोगे कि भाई आपको बीजेपी अच्छी लग रही है, कांग्रेस अच्छी लग रही है, जेजेपी अच्छी लग रही है, इनेलो अच्छी लग रही है? तो
तकरीबन ही बीजेपी की तरफ है, ज्यादातर झुकाव बीजेपी की तरफ है, इलाके का पूरे का ही बीजेपी की तरफ झुकाव। ये जो गांव है और पूरा जो अहिरवाल का ही हम गांव कह सकते हैं, और ये बीजेपी को चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी है, क्योंकि इनका कहना है कि कांग्रेस ने अपने 10 साल के कार्यकालों में कोई कार्य नहीं करवाए थे। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, 24 न्यूज़ NCR।